Today we look about the group theory. Group theory is a pure mathematics and please concentrate in this topic, otherwise in between of the group theory you will not able to understand anything. It comes on a pure mathematics. Now we will start about the group theory. Before starting about the group theory, we should know about the basic concept of group theory. What is basic concept of group theory? For example, binary operation. We are looking for binary operation. इस binary operation को और क्या बोलते हैं? Algebraic structure. Binary operation क्या होता है? What do you mean by binary operation? Let G be a non-empty set. हम बात कर रहे हैं G की. एक G एक ऐसा non-empty set है. Non-empty set means G में कोई भी G प्योर खाली नहीं है. G में कुछ ना कुछ एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा. तो let G be non-empty set and G Cartesian product of G. जैसे हम लोग already learned about the Cartesian product that it comes in a two variable. Then this product is known as Cartesian product. तो यहाँ G भी एक Cartesian product बनाता है. Let G cross G equals to, इसके G के अंदर which element exists? Like we have a two element A, B. A, B ऐसे दो एलिमेंट हैं जो G के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. Then which such that A, B belongs to G के. और हम क्या कह रहे हैं कि A, B अगर वो G के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो it also belongs to G. Then a function, अगर कोई फंक्शन बन रहा है इनके बीच, जैसे हमने फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा है कि फंक्शन शुड बी function that means domain should be mapped with codomain. Then a function name asterisk, that is a Cartesian product. और किसी बुक में आपको ये asterisk की जगह क्या ऑपरेशन दिखाई देगा? जीरो. O के फॉर्म में Cartesian product दिखाई देगा. तो don't get confused कि math has told about asterisk and we are reading about the O. Both are same. Then इनके बीच का फंक्शन क्या बन रहा है? इनके बीच में मैपिंग क्या बन रही है? G cross G belongs to G. जिनमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों ऑपरेशन या दोनों एलिमेंट के बीच अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट लगता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी किसको बिलोंग करेगा? G को ही बिलोंग करेगा. Such that defined by कार्टेशियन प्रोडक्ट A, B, अगर दो एलिमेंट के पहले हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें ये ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच में एग्जिस्ट करेगा और हम इसे क्या बोलेंगे? A क्रॉस B या A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B. और इनके बीच का रिजल्ट जो आएगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा? G को ही बिलोंग कर रहा होगा. और फॉर ऑल A और B भी किसको बिलोंग कर रहे होंगे? G को. और हम इसे बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि वी हैव अ टू एलिमेंट और इन एलिमेंट के बीच में हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ G. इसी सारे डेफिनेशन को हम एक वेन डायग्राम के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट अस सी इन द फिगर. वी हैव अ टू फिगर. फर्स्ट फिगर इज नोन एज डोमेन, another one is known as codomain. Here domain represent G cross G. G cross G, that means G Cartesian product of G, and codomain represent a G. That means अगर if operation perform in G cross G or if operation perform in two element of set, then the answer will be also belongs to G. As already we learned about the Cartesian product in the first unit, in first module, that the function is mapped with G. A function of domain is mapped with G. The operation which is performed, that is Cartesian product of two element A, B. The function of this Cartesian product give the result A cross B, which also belongs to
G के, जो A और B किसको बिलोंग कर रहे होंगे, G को बिलोंग कर रहे होंगे। एक मैथमेटिक्स का लेकर, एक नेचुरल नंबर का लेकर भी हम इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। द ऑपरेशन डॉट, यहाँ हम डॉट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। द ऑपरेशन डॉट ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, वी हैव अ सेट ऑफ रियल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। हम इसे बाइनरी ऑपरेशन तभी कहेंगे जब R क्रॉस R के बीच का जो रिजल्ट आएगा वो भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, R को बिलोंग कर रहा होगा। दैट मीन्स कि वो भी रियल नंबर को ही वो भी क्या आए, रियल नंबर आए। सच दैट अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं इस रियल नंबर के A और B, तो उनके बीच जो डॉट ऑपरेशन लगेगा वो A डॉट B ऑपरेशन लगेगा, और जो इनका रिजल्ट आएगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, R को बिलोंग कर रहा होगा। तो लेट अस सी इन द वेन डायग्राम। सपोज वी हैव अ रियल नंबर ऑफ डोमेन such that 1 1 1 2 2 3, we have a real numbers, and when we perform dot operation in these real number 1 dot 1, that the answer will be 1. 1 is belongs to real number. Second one is 1 comma 2, and 1 comma 2, if we are performing the dot relation, dot operation in 1 comma 2, the answer will come as a 2, such that 2 also belongs to real number. Another last example is like that 2 comma 3, when we perform operation dot in this domain, the answer we will get 6, and this 6 also belongs to a real number. Now next example we will see the operation plus. एडिशन का ऑपरेशन हम लेके चलते हैं कि एडिशन का ऑपरेशन अगर हम किसी